अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पुरअसरार मकामात के बारे में जिन्हें सुनकर इंसान हैरान भी हो जाता है और खौफ भी महसूस करता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ लोग अचानक बगैर किसी निशान के, बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। जी हाँ, लोग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। इन मकामात में कई 100 सालों से ऐसे वाकयात होते आए हैं, लेकिन आज तक सियासी तहकीक उनका दुरुस्त जवाब नहीं दे सकी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज जो हकीकतें आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खौफनाक ही नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के बदनाम ज़माना मकाम की, जो कि वो है बरमूदा ट्रायंगल। समंदर के बीच वाक़ एक ऐसा इलाका है जहाँ सैकड़ों जहाज और दर्जनों हवाई जहाज आसमान में प्रवास करते हुए अचानक गायब हो गए। इस इलाके का रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील है, जो मियामी, बरमूदा और पोर्टोरिको के दरमियान तकूनी शक्ल बनाता है। बरतानवी रॉयल नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज इस ट्रायंगल में गायब हुआ था, जिसमें 19 अफसरान और 290 नेवी एहलकार सवार थे। जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ था और न ही मौसम खराब था, मगर ये जहाज एक लम्हे में गायब हो गया। सन 1945 में अमरीकी बहरिया के 5 बमबार तैयारे, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, यहाँ से गुजरे और अपनी आखिरी मैसेज में बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे और वो नहीं जानते कि वो किस सिमत में जा रहे हैं, और इमदादी कार्रवाई के लिए जाने वाला एक रेस्क्यू तैयारा भी रास्ते में गायब हो गया। यह हैरान कुन बात है कि इन जहाज या तैयारों का ना कोई सिग्नल मिला, ना इनकी ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग, ना कोई मलबा, ना तेल का कतरा, कुछ भी नहीं मिला। हैरत की बात यह है कि आज साइंसदान इस बात पर मुतफिक नहीं हो सके कि यहाँ आखिर होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन का मैग्नेटिसी मैदान गलत हो जाता है, जिसकी वजह से जहाजों के नेविगेशन आलात फेल हो जाते हैं। कुछ लोग इसको एलियन के अड्डों से जोड़ते हैं, जबकि एक और थ्योरी के मुताबिक ये समंदर में एक ऐसी ताकत है जो बड़ी सी बड़ी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी ये समंदरी कब्रिस्तान एक हल तलब मामला है। दूसरे नंबर पर आता है बीनफ नेशनल पार्क, जो कनाडा के सबसे खूबसूरत मगर सबसे खतरनाक जंगलात में से एक है। यहाँ हर साल हजारों लोग हाइकिंग और कैंपिंग के लिए आते हैं, मगर इनमें से कुछ लोग दोबारा घर वापस नहीं जा पाते। 2000 की दहाई में एक मशहूर वाक़ये में बाप बेटा हाइकिंग के लिए आए थे, लेकिन वापस नहीं आए। कई हफ्तों की तलाश के बाद इनके बैग, पानी की बोतलें, कैमरे, टेंट और कपड़े मिल गए, मगर इंसान नहीं मिले। इन चीजों पर तशद्दुद या किसी जानवर के हमले का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में सैकड़ों साल पुराने ज़ेरो ज़मीन सुरंगें हैं, जिनमें गिरकर लोग फंस जाते हैं। ये सुरंगें जमीन की प्लेटों की हिलने की वजह से बनती हैं और इनका नक्शा बनाना नामुमकिन है। कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में ऐसी खामोश इलाके हैं जहाँ आवाज भी नहीं गूंजती और वहाँ दाखिल होने वाला शख्स अपनी सिमत का एहसास खो देता है और फिर कभी रास्ता नहीं ढूंढ पाता। तीसरे नंबर पर आता है स्कॉटलैंड का मशहूर फेरी हिल, एक ऐसा मकाम जिसके बारे में मकामी लोग यकीन रखते हैं कि यहाँ रूहानी कुव्वतें रहती हैं। इस पहाड़ी का असल नाम शीशा लेन है, जिसका मतलब है परियों की पहाड़ी। सदियों पुरानी कहानियों के मुताबिक कई लोग इस मकाम के पास से गुजरे और फिर वापस नहीं आए। हैरत की बात यह है कि यहाँ गायब होने वाले अफराद की उम्र ज्यादातर 18 साल से लेकर 13 साल के दरमियान होती हैं, यानी नौजवान लोग। सन 1774 में एक साइंसदान ने इस पर एक तजर्बा किया, जिसमें यह मालूम हुआ कि यह पहाड़ी अपनी जिसामत के मुकाबले में बहुत वजनी है। जैसे जमीन की कशिश शक्ल के असूलों में थोड़ी सी तब्दीली नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक स्पेन स्पॉट है, जहाँ जमीन की तवानाई का एक मरकज है और जिससे इंसान का दिमाग लम्हों में अपना तवाज़ुन खो देता है और नामालूम सिमत में चलने लग जाता है। मकामी लोगों की दस्तानों में ये भी मशहूर है कि इस पहाड़ी में एक जादुई रास्ता है, जिसे परियां चोरी शुदा लोगों को ले जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। चौथा मकाम चीन का जेरियांग रिवर एरिया, एक ऐसा इलाका जहाँ पिछले 50 सालों में 2000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। ये इलाका मशरकी चीन में जेरियांग दरिया के किनारे वाक़ है। दरिया के किनारे चलते हुए लोग अचानक खामोशी से गायब हो जाते हैं। कई मरतबा इनका सामान या जूते किनारों पर मिलते हैं, मगर इंसान गायब होते हैं। ये खौफनाक वाक़या 1990 की दहाई में पेश आया, जब एक दिन 3 माहीगीर एक ही जगह से गायब हो गए। उनकी कश्ती दरिया के बीच में खाली हालत में तैरती हुई मिली। कुछ लोग कहते हैं कि दरिया के नीचे गारें हैं जो पानी के बहाव में खुलती हैं और जो भी गलत वक्त पर वहाँ होता है वो खींच लिया जाता है। चीन की हुकूमत ने इस जगह पर अकेले मत जाने का वार्निंग बोर्ड भी लगाया है, ताहम इस कदर ज्यादा तादाद में गुमशुदगियों को सिर्फ हादसों का नाम देना मुश्किल है। ये मकाम चीन के सबसे बड़े पुरअसरार मकामात में शुमार होता है, जिसका कोई वाज़ेह हल नहीं है। 5वां और आखिरी मकाम है अमेरिका का खौफनाक डेवल्स ट्रम्पिंग ग्राउंड। ये शुमाली कैरोलिना में वाक़ एक बड़ा गोल इलाका, जिसका कुतर तकरीबन 40 फुट है। इस जमीन पर ना घास उगती है, ना कोई दरख्त, ना जानवर जाते हैं, ना लोग रात गुजार सकते हैं। कई एडवेंचर करने वाले लोगों ने कैंपस लगाने की कोशिश की, मगर सुबह जब वो उठे तो उनकी तमाम चीजें अपनी जगह से हटी हुई थी। कैंप का सामान, बोतलें और स्लीपिंग बैग सब दायरे से बाहर फेंके हुए मिले। कुछ लोग गायब हुए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का कहना है कि ये वो जगह है जहाँ रात को शैतान जमीन पर आकर टहलता है और इसका कदम जहाँ पर पड़ता है वहाँ कोई जिंदगी बाकी नहीं रहती। हैरत की बात यह है कि साइंसदानों ने इस मिट्टी का दर्जनों बार टेस्ट किया, लेकिन वो ये पता नहीं लगा सके कि यहाँ घास क्यों नहीं होती। इसके इर्द गिर्द का इलाका दरख्तों से भरा पड़ा है और किसी भी चीज को इस दायरे में रखा जाए तो रात भर में वो दायरे से बाहर मिलती है। साइंसदानों ने एक नजरिया दिया कि ये किसी कदीम पौधे की वजह से हो सकता है, जिसने जमीन की ग़िज़ाई अज़्ज़ा को जहरीला कर दिया हो, मगर ये नजरिया भी इस इलाके में होने वाले पुरअसरार हरकत जैसी चीजों का खुद ब खुद हट जाना की वजाहत नहीं करता। ये जगह आज भी अमेरिका के सबसे खतरनाक और पुरअसरार मकामात में से एक है। इन तमाम मकामात में एक बात मुश्तरक है और वो है खामोशी में छुपा हुआ खौफ। ये जगह आज भी इंसानों के लिए हाले मामा है। कुछ लोग इनको कुदरत के राज कहते हैं, कुछ लोग इनको रूहानी जगह कहते हैं, कुछ लोग इसे एलियन सरगर्मियां समझते हैं, जबकि साइंसदान इसे अभी तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके। मुमकिन है कि हर गुमशुदगी के पीछे एक साइंसी वजह हो, मगर जब तक वो सामने नहीं आती ये मकाम हमेशा डर और तजस्सुस की इलामत रहेंगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।